Hello students, welcome to the new subject of the calculus. Today we will learn why there is a need of the chain rule. आपने चेन रूल का कंसेप्ट अपनी 10+2 10+1 में खूब सुना होगा चेन रूल का यूज, बट आज हम समझेंगे why there is a need of the chain rule either as a one dimension variable or as a higher dimension. आज का लेक्चर बड़ा ही मजेदार होने वाला है क्योंकि मैं आपको फनी एग्जांपल के साथ आसान वे में समझाऊंगा. Myself, Dr. Harishkar, you must watch the video till the end. I hope you can follow and subscribe my YouTube channel. Now, as I mentioned you, I am going to teach you one of the most beautiful idea in the calculus called as the chain rule. But as usual, मैं directly आपको chain rule पे jump नहीं करूंगा कि ये formula है, ये example है. I will tell you the firstly motivation why there is a need of the chain rule. अच्छा, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, यू कैन फॉलो माय यूट्यूब चैनल. प्लेलिस्ट इज अ कैलकुलस. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द लिमिट, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द कंटिन्यूटी, वेरियस एग्जांपल्स. अगर आप एग्जांपल्स देखना चाहते हो चेन रूल का, पार्शियल डेरिवेटिव एंड मेनी मोर लेक्चर अकॉर्डिंग टू योर कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल इन दिस प्लेलिस्ट. आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट फॉलो द माय प्लेलिस्ट. चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटियाला टू दिल्ली, फाइन, दैट मीन्स योर दिल्ली इज योर डेस्टिनेशन. फाइन. अब क्वेश्चन क्या उठेगा आपके लिए कि आप डेस्टिनेशन पे कब पहुंचोगे, व्हेन यू विल रीच एट द डेस्टिनेशन. तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टाइम. वेदर यू विल टेक एज ए 4 hours, वेदर यू विल टेक एज ए 5 hours, और वेदर यू विल टेक एज ए 3 hours. तो ये टाइम पीरियड जो अलग अलग लगेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेफिनेटली दैट विल डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड, कि आपकी व्हीकल की स्पीड कितनी है. फाइन. इज इट ओके? सो योर डेस्टिनेशन विल डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ऑफ योर व्हीकल. बट स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी स्पीड 100 जाएगी, 80 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द ट्रैफिक. फाइन. बट ट्रैफिक किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ट्रैफिक इज डिपेंडेंट अपॉन दी वेदर. अगर वो सनी डे है, वेदर इज रेनिंग डे, वेदर इज हॉट डे, वेदर इज कोल्ड डे, so that means the traffic is dependent on the weather. और वेदर इज रनी डे, वेदर इज सनी डे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट मीन्स इट डिपेंडेंट अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फाइन. तो अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस in the environment, so can you say your traveling speed is also changes? Fine. अगर आप ये सोचो कि सर कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो, हमारी कार से तो कोई डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं है उसका, तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग नो हो जाएगा. बट दैट इज रॉन्ग. Of course the atmospheric pressure changes, your car speed is also changes. Why? Because once the atmospheric pressure changes, that means the weather will change in the environment. Weather change हो जाएगा. Fine. Sorry, spelling of the weather is wrong. Fine. Weather is my changes. तो जैसे ही वेदर, मान लो पहले सनी डे था, फिर रेनी डे हो गया. फाइन. तो जैसे रेनी डे हो गया तो आपका ट्रैफिक चेंज हो जाएगा. फाइन. फाइन. इंडिया में हो आप, किसी भी सड़कों पे पानी का जाएगा ना, तो आपको समय ज्यादा लगेगा, तो ट्रैफिक हो जाएगा. जैसे ही ट्रैफिक होगा तो आपकी कार की स्पीड क्या हो जाएगी? लो. जैसी लो हो जाएगी तो आपकी टाइम डेस्टिनेशन इंक्रीज हो जाएगा. और रिवर्स, अगर आपका सनी डे है तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा. फाइन. तो आपकी कार की स्पीड ज्यादा हो जाएगी एंड योर डेस्टिनेशन विल बी रीचिंग ऑन द वेरी टाइम. तो इसका मतलब आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज इंपैक्टिंग ऑन द वेदर, वेदर इज इंपैक्टिंग ऑन द ट्रैफिक, ट्रैफिक इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड एंड द फाइनली स्पीड इज इंपैक्ट ऑन योर destinations. That means, but atmospheric pressure does not affect your speed directly. डायरेक्टली तो इंपैक्ट नहीं ना करेगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेदर को चेंज इंपैक्ट करेगा, वेदर ट्रैफिक को, ट्रैफिक स्पीड को. दैट मीन्स कुछ इस तरह से डायग्राम बनी ना आपकी ये. फाइन. तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्रैफिक इज डिपेंडेंट अपॉन द वेदर, स्पीड इज डिपेंडेंट अपॉन द ट्रैफिक, and your destination will dependent upon the speed. So that is all are my interconnected to each other, or you can say all are my interdependency with each other, and that is called as the chain of the dependency. और हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट योर स्पीड बट नॉट एज ए डायरेक्टली,
but as the chain of the intermediate factors. तो इस एग्जांपल में फैक्टर क्या आपके स्पीड, ट्रैफिक, वेदर, एटमॉस्फेरिक pressures. Fine. So that's why this today's topic is called as the chain rule. The purpose of the today's lecture is we have to measure how much changes occurring in your problem once you can measuring the changes in your chain, and that's why because of this change, ये chain बनी ना आपकी, this is the chain, ये complete आपकी क्या है, इस chain. फाइन. तो इस पूरे चेन में कितना चेंजेस आया उसको मेजर करने के लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ द चेन रूल. इज इट ओके? अब एक और फनी एग्जांपल लेता हूं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, क्योंकि आप सब लोग जेनजी हो, यंग हो, तो आपको इस एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा. मान लीजिए सपोज अ बॉयफ्रेंड वांट्स टू नो हाउ हैप्पी हिज गर्लफ्रेंड. क्या मैंने क्वेश्चन गलत पूछ लिया? बॉयफ्रेंड बताइए कमेंट करके, क्या आप बता सकते हैं आपकी गर्लफ्रेंड हैप्पी रहेगी कि नहीं रहेगी? वो तो उसके मूड पे डिपेंड करेगा, वो कैसा होगा उसका मूड आज का दिन. और आपने उसको थर्ड डे में और उसको फर्स्ट डे में या उसको सेवंथ डे के अंदर क्या बोला था, उसको सब याद है. फाइन. आप बॉयज को भूल जा रहे हो, लेकिन उसको सब याद है कि आपने उसको तीसरे दिन में क्या बात करी थी, सेवंथ डे में क्या बोला था, और वो उसके दिमाग में ट्रिगर कर गई, तो उसका हैप्पीनेस मूड खराब हो जाएगा उस वक्त पे. फाइन. So this is a lighter mode. This is a funny joke for you. Fine. Don't mind girls. This is a funny note for my side. Fine. But कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है ये फनी नोट होना चाहिए कि एग्जैक्टली इज इट ट्रू फॉर ऑल द बॉयज एंड द गर्ल्स. चलिए कम बैक टू द मेन टॉपिक. सपोज द बॉयफ्रेंड वांट्स टू नो हाउ हैप्पी हिज गर्लफ्रेंड. तो क्या कोई बॉयफ्रेंड कैन द बॉयफ्रेंड कंट्रोल हर हैप्पीनेस डायरेक्टली? कमेंट करके बताओ. So if I am with on your side, I am definitely saying no. Usually no, because happiness उसके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा ना. भाई इसका मूड कैसा है उस वक्त पे, उसने खाना अच्छे से खाया, आपने सोना बाबू बोला उसे, नहीं बोला, एंड सो ऑन. फाइन. बट दैट इज नॉट ट्रू. फाइन. दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज ओनली फॉर द जोक साइड. सो कैन ही कंट्रोल हर हैप्पीनेस डायरेक्टली? तो ये जो हैप्पीनेस है और इसका मूड, कैन ही कंट्रोल हर हैप्पीनेस, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? कैन एनीबॉडी टेल मी किसके ऊपर इसकी हैप्पीनेस डिपेंड करेगी? एक तो करेगी आपने उसको कितना समय दिया. डेफिनेटली गर्ल्स वांट्स अ टाइम. और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ केयर यू शो टू हिम. कितनी केयर आप उसे करने जा रहे हो, और कितने आपने उसको गिफ्ट दिए, कितनी चॉकलेट्स आपने उसको दी. फाइन. सो दैट मीन्स अगर इन तीनों में से आपने कोई भी एक, मान लो आप, फाइन, और आपसे आप, you can't control her happiness. That means her happiness is dependent upon how much time you have devoted and the care you will give to her. Fine. But how much time you have devoted, how much time you have spent with her, क्या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है? बिकॉज आप सब स्टूडेंट हो. फाइन. तो आप बिकॉज कॉलेज लाइफ में हो या स्कूल लाइफ में हो, तभी तो आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो ना. जब आप जॉब में चले जाओगे तो आपकी तो शादी करने वाले होंगे, तो बीवी नहीं संभलेगी तो गर्लफ्रेंड कहाँ से बनाओगे? फाइन. तो जब आप कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, तो हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू हर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जामिनेशन से कितना समय मिल रहा है. अगर आपका कल फाइनल एग्जाम है, फाइन, तो आप उसको समय कितना दे पाओगे? क्लियर? सो दैट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम ही स्पेंड विद हर डिपेंडेंट अपॉन how free he is from your assignments and the exams. Fine. So if I look at that, her happiness is dependent upon how much attentions you have given to her. Fine. Attention कब आएगी? जब आपके पास फ्री समय होगा, और फ्री समय कब होगा? जब आप एग्जामिनेशन से फ्री हो जाओगे. बट मान लो कि आपका एग्जामिनेशन काफी टफ है. मान लो मैथमेटिक्स किसी का टफर एग्जाम होगा, और किसी का साइंस ही सबसे टफ है, तो किसी का मैथमेटिक्स सबसे टफ है, तो व्हाट विल हैपन? तो आपका अगर एग्जाम टफ है तो आपके पास उसे फ्री टाइम नहीं मिलेगा. अगर उसे फ्री टाइम नहीं मिला तो वो आपकी अटेंशन उस पर कम हो गई, तो वेदर कैन यू से क्या वो हैप्पीनेस होगी आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं होगी. फाइन. तो इसका मतलब एग्जामिनेशन का टफ होना आपकी गर्लफ्रेंड की हैप्पीनेस के ऊपर इंपैक्ट तो करेगा, बट नॉट डायरेक्टली. फाइन. इनडायरेक्टली आपकी हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड करेगा. सो फ्री टाइम्स
डिक्रीजेस हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम कोई टफर है तो आप एग्जाम फ्री टाइम कम हो जाएगा, अटेंशन आपकी डिक्रीज हो जाएगी और हैप्पीनेस भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेरा सजेशन है गर्लफ्रेंड को पकड़ के रखिए, ख्याल रखिए उसका। फाइन। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन बिफोर दैट, पहले से प्रिपरेशन करके रखिए सो दैट यू कैन गिव द प्रॉपर टाइम टू हर। सो दैट मीन्स एग्जाम नेवर अफेक्ट हैप्पीनेस डायरेक्टली, डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं ना करेगा, बट एग्जाम इम्पैक्ट ऑन द फ्री टाइम इम्पैक्ट ऑन योर अटेंशंस एंड अटेंशन impact on your happiness. That means that is exactly the chain rule. Fine. Now, if I look at the mathematically, if H is my happiness, A is my attentions, T is my free times, and so on. And if you want how much happiness is changes with respect to the pressure or exam, तो कितना चेंजेस, अगर आप कह रहे हो कि जीरो, दैट इज रॉन्ग। मैंने पहले बताया ना कि ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है बट इनडायरेक्टली तो है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट अपॉन दी अटेंशन। तो कितना अटेंशन दोगे, अटेंशन इसकी वजह से आएगा जितना आपके पास फ्री होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डी ए बाई डी टी, द चेंज इन द अटेंशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड टाइम व्हेन यू हैव द फ्री फ्रॉम द एग्जामिनेशन, that is called as the chain rule, the rate of the change of the happiness with respect to the examination through the multiple changes. Now you can represent the mathematically the chain rule for the one variable. One variable means if you have only as a function x only, but whenever we have the two variables x and y, I will look about after this example. We all knows how you can calculate the derivatives once we know the function y is a function of the fx, like x square minus x plus 1 or y is equal to x minus sin x. You can easily calculate the dy over dx. Fine. But if y is dependent upon the u is dependent upon the x. Fine. So does y is dependent upon the x? If you look about the function, फाइन, अगर आप इसको ये कह दो कि dy over dx will be zero because there is no x involvement in this case, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. As I tell you, chain rule, u is also dependent upon the x. Fine. So that means whenever x changes, the u changes, and whenever the u changes, the y is also changes. That means y is dependent upon the x indirectly, like of this diagram. Fine. Now अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सोशल मीडिया, आज सब कुछ यूट्यूब पे लोग काफी समय स्पेंड करते हैं, लाइक ऑफ द यू मी एंड अदर्स आर देयर. सो सपोज यू अपलोड अ रील और द यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो ऑन द यूट्यूब. तो आप क्या करते हो, आप डिपेंड करते हो कि आपका रेवेन्यू कितना आएगा. फाइन. तो सपोज यू अपलोड द यूट्यूब वीडियोस, फाइन, व्यूज आर इंक्रीजेस डे बाय डे. फाइन. जैसे जैसे आप अपलोड करते जाओगे व्यूज बढ़ते जाएंगे. फाइन. And the revenue is totally dependent upon the views. Fine. तो जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ा, आपके व्यूज बढ़ते गए. फाइन. और जैसे जैसे व्यूज बढ़ते जाएंगे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा. इज इट ओके? बट कैन आई से अगर आपका टाइम इंक्रीज हुआ तो आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा ऑलवेज? जरूरी तो नहीं है ना. हो सकता है कि आपने एक वीडियो अपलोड कर दिया हो टुडे, आज आपने एक अपलोड कर दिया और उसके 10,000 व्यूज आए. फाइन. और आपने उसको 1 ईयर्स के बाद देखा, उसके व्यूज ओनली एंड ओनली 11,000 हुए हैं. दैट मीन्स कितना चेंजेस हुआ है, ओनली एज ए 1,000 आफ्टर दी 1 ईयर. तो क्या आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा? नहीं होगा. फाइन. बिकॉज टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली है ना. टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द व्यू, व्यू इज डिपेंडेंट ऑन द रेवेन्यू. हाउ मच रेवेन्यू चेंजेस विद दैट टाइम, बिकॉज रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द व्यू. टाइम के ऊपर रेवेन्यू डिपेंड नहीं ना करता. अगर टाइम के ऊपर रेवेन्यू डिपेंड करने लगे तो व्हाट डज इट मीन्स, इफ समबडी विल अपलोड द वीडियो 5 years अगो, फाइन, तो क्या होगा, वो 5 years तक एक्सपेक्ट करेगा उसका रेवेन्यू इंक्रीज होता रहे. दैट इज नॉट पॉसिबल. रेवेन्यू डिपेंड डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टाइम. रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द व्यू एंड द व्यू डिपेंडेंट ऑन द टाइम. So that means again the chain of the relationship occurs. Now come for the two variables. That means whenever you have the f of x comma y, the same rule we can discuss for the three variables and so on. चलिए मैं आप ही के लैंग्वेज में आपको आंसर दे रहा हूं. आप सब लोग खूब स्विगी और जोमेटो करते हो, हर
हर सुबह शाम आप जोमेटो स्विगी से करते हो आप, फाइन। आपने कभी नोट करा है कि आप जो भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आप बर्गर एक मंगा रहे हो, फाइन, तो उसकी कॉस्ट हर बार, अगर आपने मान लो आज टुडे बर्गर को ऑर्डर करा है, लेट्स से इट्स 26 रुपीज, अगर आप टुमारो ऑर्डर करोगे तो हो सकता है वो 24 रुपीज का हो, और हो सकता है वो 30 रुपीज का हो, और इट मे बी 26 रुपीज एज वेल, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट चेंजेस द कॉस्ट. How the companies, how how its price are changes with respect to the time. So the delivery charges depending on the two factors: how much distance of your house or your place from the restaurants I call as a x, and the demand at that time. फाइन, अगर आप इवनिंग में लाइक से 5 PM और 6 PM पे बर्गर और एनी फास्ट फूड ऑर्डर करते हो, दैट्स अ वेरी पीक टाइम, fine, and that in that time the prices are high. So that means the cost of your delivery product is dependent upon the two factors: one is the restaurants, how far you are from the restaurants, and the cost demand of the time. So these are two variables. आपको लगता है कि किसी और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, आई कॉल एज ए जी, तो उस कोर्स में आपकी एक्स वाई और जी हो जाएगा. बट अगर आप देखो, अब आपका ये एक्स जो है डिस्टेंस फ्रॉम दी रेस्टोरेंट्स और डिमांड्स एट द टाइम, ये भी चेंज हो सकता है. अगर अगर आपने अपनी लाइव लोकेशन शेयर करी हो, अगर आप अपना मूव करते जा रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, तो आपका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. सो डेफिनेटली द टाइम पासिस, योर डिलीवरी पार्टनर मूव, सो बिकॉज द डिस्टेंस चेंजेस. और अगर उसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे नंबर ऑफ द एक्टिव यूजर्स आर चेंजेस, मान लो जब आपने ऑर्डर करा हो तब उस वक्त पे सिर्फ 10 का ऑर्डर आया हो, लेकिन एज द टाइम पासिस उसी वक्त पे वो ऑर्डर 25 हो गया हो, फाइन, तो आपको समय लगेगा ना डिलीवरी करने में. दैट मीन्स ऑल दीज फैक्टर्स आर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, फाइन. ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने 5 PM पे कराया तो 5 o'clock 5 पे आपने 5 PM पे ऑर्डर कराओ कोई, उस पे उस वक्त पे 10 पीपल्स ने ऑर्डर कराओ, हो सकता है कि 5 of 10 PM पे 30 पीपल्स ने ऑर्डर कर दिया हो, तो आपका ट्रैफिक बढ़ जाएगा. दैट मीन्स द टाइम विल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्टोरेंट, नंबर ऑफ द एक्टिव यूजर्स, एंड ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द कॉस्ट. तो आप देखो, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द, तो हाउ मच कॉस्ट is changes with respect to the time, or how much time is changes with respect to the cost. So they are the two factors, fine. So if I ask you, if 1 minute passes, can the delivery cost changes, मतलब जैसे आपका टाइम चेंज हुआ तो आपकी क्या कॉस्ट चेंज हो जाएगी. बट आप अगर कहो नो, बिकॉज द कॉस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन दी हाउ मच डिस्टेंस ऑफ योर हाउस फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स एंड द प्राइस, बट टाइम के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो रही. बट इफ यू लुक अबाउट दिस डायग्राम, दे आर डिपेंडेंट indirectly by using the chain rule. Yes, because the time changes the distance, and the distance and the demand, whenever the time changes the distance and the time demand changes my cost as well. So that means both changes the delivery cost, and that's a perfect example of the chain rule. Fine. So the time does not affect the cost directly, but it changes the distance and the demand, and the distance and demand changes my cost. जैसे मैंने गर्लफ्रेंड की एग्जांपल में आपको बताया. फाइन. चलिए एक और देखते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर भी, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर माय स्टूडेंट्स. फाइन, तो मैं आपको स्टूडेंट एग्जांपल ही दे रहा हूँ. सपोज अ स्टूडेंट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन हाउ मच प्रिपरेशन यू डिड एंड हाउ मच कॉन्फिडेंट यू हैव. तो इसका मतलब जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, फाइन, एंड योर कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन कब आएगा, फाइन, वो आएगा जब आप टाइम के साथ चेंज होगा. तो वेन एवर द टाइम चेंजेस योर प्रिपरेशन, बिकॉज प्रिपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रिपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी आवर्स, हाउ मच टाइम यू डिवोटेड. एंड कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द टाइम. एंड प्रैक्टिस, प्रिपरेशन एंड द कॉन्फिडेंस विल डिपेंडेंट अपॉन योर परफॉर्मेंस. तो अगर मैं ये कहूं कि क्या अगर टाइम चेंज हो रहा है तो क्या आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज होगी. अगर आप कहोगे सर टाइम से परफॉर्मेंस का कोई लिंक ही नहीं है, बट दैट्स ट्रू, दैट्स रॉन्ग. इफ द स्टूडेंट स्टडी फॉर द 1 hour एक्स्ट्रा, विल द परफॉर्मेंस इंप्रूव. फाइन, अगर 1 hour एक्स्ट्रा पड़ेगा तो उसकी प्रिपरेशन चेंज होगी, कॉन्फिडेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी चेंज होगी. बट येस इट चेंजेस, बट नॉट
डायरेक्टली, बिकॉज टाइम चेंजेस से उसकी प्रिपरेशन चेंज होगी, कॉन्फिडेंस चेंज होगा, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस चेंजेस हो जाएंगे. फाइन. नाउ हाउ यू कैन राइट इट मैथमेटिकली. अगर मैं ये कहूं कि z इज अ फंक्शन ऑफ द x एंड y, फाइन, तो सबसे पहले मैं देखता हूं हाउ मच चेंजेस इन द z विद रिस्पेक्ट टू द x. तो इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, हाउ मच चेंजेस, बिकॉज z इज अ फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल्स, और पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, तो आपको z के साथ निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो x को मैं यहां लिख दे रहा हूं. फाइन. नो, विद रिस्पेक्ट टू द, नॉट एज ए x, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. फाइन. तो मैं टाइम से निकालता हूं, तो आपको यहां पे z विद रिस्पेक्ट टू t. नाउ यू कैन सी z इज डिपेंडेंट अपॉन द x एंड y, तो यू कैन राइट एज ए x, you can write as a y. X is dependent upon the t and y is dependent upon the t, and that is called as the chain rule. Fine. T is not directly dependent upon that z, but z is dependent upon the x and x is dependent upon the y. तो ये कितना चेंज आया, rate of the change of the z with respect to x, rate of the change of the z with respect to y, rate of the change of the x with respect to t, and the rate of the change of the y with respect to t. Fine. So therefore you can see the rate of the change of the z with respect to t. अब आप ये बताइए मेरे को, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचने के कितने तरीके हैं इस डायग्राम में. एक तो ये है, फाइन, यू गो फ्रॉम द z टू x एंड x टू t. तो इसकी लाइन कैसे लिखी जाएगी, z टू x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, z x एंड x इंटू t. फाइन. प्लस कोई और तरीका भी है z से t में पहुंचने का, यू कैन लुक अबाउट द राइट हैंड साइड. फाइन. तो z से y dz, फाइन, और y से t, एंड दैट इज कॉल्ड एज द चेन रूल फॉर्मूला ऑफ द मेजरमेंट. सो लाइक से मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं. आपको निकालना क्या है, डेल u बाय x. तो कैसे निकलेगा, यू स्टार्ट, आपका टारगेट है, पहले मैं x का निकाल देता हूं. फाइन. इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा. फाइन. तो आप देखो, पहले डायग्राम बना लेते हैं. ये u है और ये x है. u विद रिस्पेक्ट टू x निकालना ना आपको. u इज डिपेंडेंट अपॉन कितने पैरामीटर के डिपेंडेंट है, एक p पे, एक q पे, और एक r पे. फाइन. एंड p इज डिपेंडेंट अपॉन दी x, q इज डिपेंडेंट अपॉन दी x, r इज डिपेंडेंट अपॉन दी x. आप कहोगे सर r तो है ही नहीं डिपेंडेंट. नो इश्यू, आप लिखिए एक बार, नहीं आएगा तो जीरो आ जाएगा आंसर. फाइन. तो आप इसका देखो, u विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, ये वैल्यू कितनी होगी, डेल u बाय डेल p, और एक p बाय x. तीन वे है ना, एक इधर से इधर जाने का, दैट विल बी u विद रिस्पेक्ट टू p इंटू p विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस सेकंड क्या होगा, u विद रिस्पेक्ट टू q, और ये क्या है, q विद रिस्पेक्ट टू x. आई कैन राइट एज ए u विद रिस्पेक्ट टू q and q with respect to x. Similarly, for the third case, u with respect to r and r with respect to x. I can write for here. Fine. तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, u with respect to p. इसका कितना आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to p, e की पावर q r is a constant, sin inverse is 1 minus p square. u with respect to q, e की पावर का e की पावर रहेगा, r आगे हो जाएगा, इसे q r sin inverse p. u with respect to r, इस केस में q आगे हो जाएगा, e की पावर q r sin inverse of p. फाइन. नाउ p with respect to x, p का डेरिवेटिव करो x के साथ, पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, इसे cos x. q with respect to x 0, कि r with respect to x is a 0. फाइन. तो आपकी वैल्यू आ गई दिस साइड. नाउ ये सारी वैल्यू यहां पे फिल कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस सेकेंड नंबर इंटू 0 प्लस थर्ड नंबर इंटू 0. तो आपका आंसर हो गया, सिर्फ एक ही रह जाएगा ना, बाकी तो सब जीरो ही हो गए. योर आंसर इज दिस. अब आपका टारगेट है इसके अंदर, आपको निकालना है u विद x की फॉर्म में चाहिए, तो p q r की वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं. एट दिस पॉइंट ऑफ द x y z, p कितना हो जाएगा, p फिल करो, x की वैल्यू पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, z स्क्वायर इज 1 बाय 4 into ln y, y is my half,
R is my 1 over Z, is a minus of 2. I can substitute the value of P, Q and R in this equation. So you will get del U by del X is e की power Q into R. इन दोनों को multiply करेंगे. That is a minus half ln of half cos of X. X कितना है आपका? Pi by 4. So cos X will be root 2. 1 minus P square. 1 minus P square. Fine. तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? cos pi by 4 is 1 by root 2 और ये भी 1 by root 2 कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास आंसर बचेगा e की पावर माइनस हाफ ln ऑफ हाफ कितना होगा? इस ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 2. so ln 1 is 0 माइनस माइनस प्लस ln ऑफ 2. तो ये कितना बन जाएगा? e की पावर ln ऑफ 2 की पावर half. That will be root 2 is the answer of the problem. Is it okay? Similarly, you can do it by own, fine, and let me know the answer in the comment box. आपको इसी तरह से u with respect to y, यहाँ पे p लिखो, यहाँ पे q, यहाँ पे r और सभी का पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सब्स्टिट्यूशन करिए. अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हो, यू कैन सी माय लेक्चर 12 एग्जांपल्स ऑफ द चेन रूल. इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको पहले भी दिखाया मैंने. यू कैन सी द 12 प्लस एग्जांपल्स ऑफ द चेन रूल. इसी तरह से सबसे आसान तरीकों में आपको समझाया गया. Now, what are the features of the chain rule? As I mentioned you, the chain rule connected the multiple functions, which is nothing but the composition of the terms. It measures indirect changes in the many engineering problems, economics, physics, machine learning, and many more other factors. Once you are interested for finding the derivatives, fine. So the chain rule is a very, very helpful once we are using the complicated differentiation. You can see my partial derivative or the higher order partial derivative. That's a particular application of the chain rule. Without the chain rule, most of the calculus, which is of the advanced higher dimension, becomes impossible. Fine. And the motivation for the higher mathematics is, without the chain rule, you are unable to understand the multiple calculus, Jacobians, partial derivative optimizations in order to terms of the artificial intelligence, machine learning, neural networks, and the others factors. What is the conclusion of the chain rule is, in mathematics, whenever the one quantity dependent upon the others and that quantity is again dependent upon the another one, then the chain rule becomes the bridge that connected all these three things. That means the chain rule will measure how much changes that travels from the one things to the another through the chain of the various relationship. I hope you have really enjoyed these sessions. मैं फिर कह रहा हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर देन 15 प्लस एग्जांपल्स, और अगर आप किस टॉपिक्स पे समझना चाहते हो, व्हाई वी नीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगा. उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे कमेंट्स करोगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है. टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. हैप्पी लर्निंग.